इनकम सर्टिफिकेट को लेकर काफी सारे बच्चों को डाउट था कि भैया इनकम सर्टिफिकेट किसको बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस पे जो स्टैंप लगता है वो किससे लगवाना है। तो ऐसे काफी सारे डाउट थे, तो मैं सोचा एक वीडियो बना दूं ताकि सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं फी वेवर का। तो आईआईटी और एनआईटी वाले बच्चों को फी वेवर मिलता है। ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में फी वेवर का कोई सिस्टम नहीं होता। तो ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कुछ ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में सीजीपीए के बेसिस पे तुम्हारे को फी रिमिशन मिलता है। तो तुम्हारे को जो भी कॉलेज अलॉट हो तुम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हो कि वहां फी रिमिशन का क्या सिस्टम है। बाकी अब बात कर लेते हैं आईआईटी और एनआईटी की। तो आईआईटी और एनआईटी में अगर तुम एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के बच्चे हो तो तुम्हारे को कोई भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ऑलरेडी 100% ट्यूशन फी वेवर होता है। बाकी जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे, उनका अगर फैमिली इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम है तो उनका भी 100% ट्यूशन फी वेवर होता है। बाकी अगर उनका इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख टू 5 लाख के बीच में है तो उनका 2/3 ट्यूशन फीस वेवर होता है। एक बात ध्यान रखना कि ये जो वेवर है ये तुम्हारे सिर्फ ट्यूशन फीस में ही है। तुम्हारे जो मेस फीस या हॉस्टल फीस है वो तुम सब बच्चों की लगी, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, इन सब बच्चों की ये जो हॉस्टल और मेस फीस है ये लगेगी। बाकी इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हारे को सीसैप की काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बता देता हूँ। हमारा सीसैप का काउंसलिंग सपोर्ट चल रहा है, प्राइस बहुत कम है। फोन सपोर्ट 449 रुपीज एंड चैट सपोर्ट 399 रुपीज। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर रजिस्टर कर सकते हो। तुम्हारी रैंक पर तुम्हारे को बेस्ट कॉलेज दिलाया जाएगा। या सामने फोन नंबर भी लिखे हैं, उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हो। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है, इसको किस फॉर्मेट में बनवाना है। तो इनकम सर्टिफिकेट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे को एक सैंपल फॉर्मेट दिखा देता हूँ। उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है, 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो तुम्हारे इनकम सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि डेट, ये तुम्हारे 1 अप्रैल के बाद का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी जो दूसरी चीज है वो है कि तुम्हारे फैमिली में जो भी अर्न करता है और तुम्हारा नाम उसमें मेंशन होना चाहिए। तीसरा, जो इनकम है वो प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए। और चौथा, उस पर स्टैंप लगना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट पे स्टैंप लगवाकर वेरीफाई किससे करवाना है। तो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अलग अलग है। तो जैसे तुम्हारे को सामने लिस्ट दिख रही है, मैंने सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी का लिख दिया है कि तुम्हारे को किससे करवाना है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि बिहार में तुम्हारे को सर्कल ऑफिसर से करवाना है, हरियाणा में तुम देख सकते हो सीआरओ से या तहसीलदार से करवाना है, राजस्थान में तुम तहसीलदार या नोटरी दोनों में से किसी से भी करवा सकते हो, ऐसे यूपी में तुम्हारे को तहसीलदार से करवाना है। तो ऐसे सारे स्टेट्स का लिखा है। मैं लिंक तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका पीडीएफ, वहां से तुम चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हारे को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।